महत्वाकांक्षा है। तो 114 राफेल भारत खरीदने जा रहा फ्रांस से, उस डील से जुड़ी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हैदराबाद हाउस से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। डिबेट पे वापस लौटते हैं। जनरल साहब, आप कुछ अपनी बात कह रहे थे, उसे पूरी कर लीजिए जनरल साहब। देखिए, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था कि जिस प्रकार से बिल्डअप हो रहा है, और जहां तक बूट्स ऑन ग्राउंड का सवाल है, देखिए बूट्स ऑन ग्राउंड ये आवश्यक नहीं है कि अमेरिकी सेना के पैदल सैनिक वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड होकर के आए। राइट। तो वहां जो बूट्स ऑन ग्राउंड उनको किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, वो मैं नहीं कह रहा हूं। लाया जा सकता है वो ये है कि स्पेशल फोर्सेस जो अजरबैजान और आर्मीनिया में अमेरिका के जो मूवमेंट देखी गई है, वहां पर डेल्टा फोर्स के कुछ एलिमेंट्स वहां पर आइडेंटिफाई हुए हैं, और उसको उसको एक वो नॉर्दर्न नॉकआउट के नाम से बातचीत हो रही है इसकी करने की। तो वहां से एक पॉसिबिलिटी है कि एक कोई बहुत जबरदस्त एक ऐसा अटैक अटैक तो नहीं कहूंगा, ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि उससे वहां की या तो उसकी रिजीम को पहुंचाया जाए, या किन्हीं क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस के तरीके से वहां के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के ऊपर के चीजों पर डायरेक्ट असॉल्ट हमले किए जाए। इजराइल और अमेरिका इस चीज में पूरी तरह सक्षम है। तो ये रहेगा जहां तक उस बात का सवाल है। कन्वेंशनल बैटल ऑन ग्राउंड बिल्कुल सही है, जो कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो नहीं होगी। अब जहां तक सवाल आपके प्रश्न का है, देखिए जिस प्रकार का बिल्डअप किया है, ये रियल बहुत सीरियस एस्केलेशन है। और इतना सीरियस जब एस्केलेशन होता है, तो वो जब तक अपनी बात इसको इसको या तो ईरान इसको सकम करेगा, ईरान को तमाम बातें, तमाम नहीं, कुछ बातें माननी पड़ेंगी। एक चीज आप देखें तो मेल्ट डाउन करने की जरूरत है। ईरान का जो स्टैंड है आज, वो बहुत स्ट्रांग स्टैंड है, और वो उस स्टैंड के साथ आप देखें कि ये बातचीत कहीं भी आगे नहीं बढ़ने जा रही है। अब एक दो मैं अंतर बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले वेनेजुएला का जिक्र आया। जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला ईरान नहीं है। वेनेजुएला के लोग, वेनेजुएला की ताकत कुछ भी ईरान के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, वेनेजुएला जो है वो अमेरिका के बैकयार्ड में है, जबकि ईरान बिल्कुल अमेरिका से हजारों मील दूर है। इसमें चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस के बहुत स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर इसके अंदर शामिल है। चीन का 80% तेल ईरान से आ रहा है। चीन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप यहां से ईरान से तेल खरीदना कम करें या बंद करें, जिसका उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो यहां पर जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, वो बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है वेनेजुएला के मुकाबले। और इसीलिए ईरान का जो स्टांस है, वो बहुत टफ है। और उसको डायरेक्ट सपोर्ट, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, तीनों में से कोई भी फिजिकली आकर के अगर लड़ाई होती है तो ईरान के लिए लड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का सपोर्ट ईरान को ये लोग आज दे रहे हैं और आने वाले समय में भी देते रहेंगे, वो बात मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं अमित, वो हो करके रहेगा। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के अंदर अपने जो जो स्टारलिंक के टर्मिनल्स कहा जाता है, लगभग 60,000 टर्मिनल्स उन्होंने वहां इन्फिल्ट्रेट किए थे। और उन टर्मिनल्स को भी कहीं ना कहीं उनको उनको नलिफाई करने के लिए, उनको डिफंक करने के लिए चाइनीज और रशियन मशीनरी ने वहां पर काम किया। तो ये बात आप समझ के चलिए कि चीन का, रूस का और नॉर्थ कोरिया का पूरा सपोर्ट ईरान के पास है। और यही वजह है कि ईरान एक बहुत पावरफुल स्टांस लेकर के अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है। बातचीत का जरिया होना चाहिए, वरना एक बहुत बड़े खतरनाक मुहाने पर मिडिल ईस्ट का युद्ध पहुंच सकता है। अमित, ठीक है अम्बेसडर साहब, एक बात ये भी है कि ईरान कमज़ोर मुल्क नहीं है, और ये खुद ब खुद ये बता रहा है, जिसने जितना 1.5 महीने से 2 महीने से बिल्डअप कर रहा है अमेरिका और इसराइल, ये बताता है कि भले ईरान उनके मुकाबले सामरिक तौर पर कमज़ोर हो, लेकिन मानसिक तौर पर एक जो शिया मुल्क की एक आइडेंटिटी है वो दिखाई दे रही है सर यहाँ।
कि अमेरिका जैसे मुल्क के साथ भी नैरेटिव बिल्कुल इक्वल शेयरिंग हो रही है। अमेरिका धमकी देता है तो शाम तक ईरान उस धमकी का जवाब भी दे देता है। अमेरिका धमका रहा होता है कि हम आपको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, तो ईरान कहता है आपके हाथ काट दिए जाएंगे जो हाथ खामनेई साहब की तरफ बढ़ेंगे। तो एक वॉर डॉक्ट्रिन में देखा जाता है कि आप दुश्मन को किस लहजे, किस सलीके से जवाब दे रहे हैं, वो भी बहुत इंपैक्टफुल होता है वॉर के दौरान। अभी यहाँ पर जैसे कि जनरल साहब बता रहे हैं कि अभी ये बिल्डअप है और एस्केलेशन होना ज़रूर है, क्योंकि आने वाले वक्त में इतनी तैयारियां, इतना भारी भरकम खर्चा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, और बहुत मुमकिन है कि बहुत प्रिसाइज कुछ हमले हो जाएं, 2-4 उनके जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर B2 बॉम्बर, बंकर बस्टर बम गिरा दें, जिस तरह से जून 2025 में चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है, और इसराइल इस बात से डर रहा है कि कहीं ईरान अमेरिका के बीच डील हो गई तो वो जितना डेस्परेशन दिखा रहा है इसराइल कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, वो होने वाला नहीं है। ईरान ने पेशकश कर दी कि हम आपके फाइटर जेट खरीद लेंगे, मिनरल्स पर हम साझा कर लेंगे, हम क्रूड आपके साथ क्रूड शेयरिंग के लिए तैयार हो गए हैं, आइए, और बायलैटरल टाइज के जरिए, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि बाकी के जो खाड़ी देश हैं अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते उनके साथ हैं सर, तो वो भी चाह रहा है कि हम भी उसी एक रजीम में, उसी एक पाइपलाइन में हम भी रहें कि भाई सब चंगा सी वाला फैक्टर रहे और अमेरिका धमकाता चमकाता रहे लेकिन खतरा खत्म हो जाए। जैसे कि बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते थे, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, हम UAE की बात कर लें, कतर की बात कर लें, तो ईरान भी मुझे लगता है उसी टाइमलाइन पे आना चाहता है कि ठीक है भाई, हम थोड़ा दबके ही रह लेंगे, कुछ खरीद बिक्री कर लेते हैं। इकोनॉमिक फेवर देने के चक्कर में ईरान पड़ा हुआ है सर अमेरिका को, ऐसा लगता है आपको? अमित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हाँ। जो है ना, ईरान की सिचुएशन बड़ी वीक है। हम्म। एक तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें काफी लोगों को मारा गया था, मारा गया, उससे पता लगा है कि वहां की रिजीम की पोजीशन कमजोर है। कमजोर है। दूसरी, उनको सहायता हो सकती है चाइना और रशिया से कुछ हद तक मिले, हम्म। कि पूरा सी ब्लॉकेड किया हुआ है उस एरिया का, हम्म। तो इतना ज्यादा मूवमेंट आर्म्स का हो नहीं सकता। आप एयर से कितना मूवमेंट कर पाएंगे, वो लिमिटेड है। तीसरा यह है कि जो इतना बिल्टअप अमेरिका ने किया है, नेचुरली वो शो फोर्स के लिए ही तो नहीं किया, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन वो शो फोर्स भी है। वो शो फोर्स इसलिए है कि ईरान के ऊपर जितना प्रेशर होगा उतना ही वो अपने नेगोशिएशंस में नम्रता दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ कंसेशंस देंगे। तो मेरे को लगता है कि अगर ईरान इस चीज पे एग्री हो जाता है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से अबेंडन कर देगा और न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा और अपनी इंस्पेक्शंस को ओपन कर देगा, तो एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। उसके बाद शायद अमेरिका जो है वो मिसाइल्स की बात करे और इजराइल की सिक्योरिटी की बात करे। उनके ऊपर मेरे को नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नेगोशिएशन होगा। तो अगर ये 2-3 डिमांड्स में प्रिलिमिनरी रूप से एग्रीमेंट हो जाता है, वो मेरे को लगता है कि अमेरिका चाहता है कि डिप्लोमेटिक बात से सक्सेसफुल कंक्लूजन निकल जाए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इतना दूर जाके वो एक युद्ध के अंदर फंसे फेयर जिसका इनफ सर। रिजल्ट बिल्कुल अनसर्टेन है। तो ये युद्ध हो सकता है इन लिमिटेड वे, कुछ स्ट्राइक्स की जा सकती हैं बाद में। अगर वो टॉक्स जो हैं कंप्लीटली फेल हो जाती हैं तो अमेरिका डेफिनेटली उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे और मिसाइल इंस्टॉलेशन फेयर के इनफ ऊपर सर। जरूर हमला ठीक है, करेगा। ठीक है। फराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद संजीव सर मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, डिबेट आप समअप करिएगा। फराज, अभी जो सिचुएशन दिख रही है, पाकिस्तान के नैरेटिव को अगर एशिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रेजिम है वो ईरान को लेकर अभी बहुत क्लैरिफाई चीज़ें नहीं कर पाई है, बहुत क्लटर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है अमेरिका के साथ भी खड़े हैं और ईरान को सहला भी रहे हैं। वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन पाकिस्तान का कैसा देख रहे हैं आप ईरान को लेकर? देखिए, बिकॉज ईरान बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसी एक्शन हो अमेरिका की जानिब से जिसमें वॉर जो है या ऑपरेशन है बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे हो रहा हो। बिकॉज हमने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर जब जंगें चलती रही तो उसमें पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं वो एक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं टू अवॉइड और अवर्ट एनी काइंड ऑफ एस्केलेशन। तो वो अगर कोई डील बीच में होगी तो आई एम श्योर पाकिस्तान जो है उसमें मीडिएट जरूर करवा रहा होगा। ठीक है, फेयर इनफ। संजीव सर, मैं चाहता हूं आपको, मैं 2-2.5 मिनट मेरे पास बचे में से 2 मिनट है, आप समअप करिए डिबेट को। जिनेवा टॉक्स अगर सर पीसफुल नहीं होती है, यहाँ से कुछ रास्ता निकल कर नहीं आता है, तो आपको क्या लगता है राउंड 3 की गुंजाइश बची हुई है, या फिर ईरान जिस तरह से थोड़ा सॉफ्ट हुआ है अमेरिका को लेकर उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, या फिर ट्रम्प साहब की जो भी नई नई धमकी आई कि अगर बातचीत नहीं बनती है, न्यूक्लियर डील को लेकर रजामंदी नहीं होती है, तो विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ईरान? आपको क्या, कौन सा वाला साइड आपको लग रहा है?
देखिए अमित जी, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प का जो ईरान के विरुद्ध मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है वो लगातार जारी है। और ये जो कैंपेन है पहले टर्म में भी चला था, दूसरे टर्म में भी उन्होंने लॉन्च किया है। और ईरान की जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो उनकी जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो जो कमजोरियां हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, वो अमेरिका पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और इस आधार पर वो ईरान को इस बात के लिए मजबूर कर देना चाहता है कि आपके जो भी इल इंटेंशंस हैं, जो नेगेटिव इंटेंशंस हैं, उसके ऊपर आप लगाम लगाइए। चाहे वो यूरेनियम इनरिचमेंट की बात हो, चाहे वो मिसाइल के जो जद को और उसकी रेंज को बढ़ाने की बात हो, बड़ी मिसाइल्स को डेवलप करने की बात हो, या टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की बात हो, या इजराइल के प्रति जो ईरान की जो घृणा और नफरत वाली सोच रहती है उसको बदलने की बात हो। तो देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान के लिए एक तरीके का ये इस्लामिक रिजीम के लिए अंतिम अवसर है। और ईरान के इस्लामिक रिजीम के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण, मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा, बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो अपने अप्रोचेज में बदलाव लाए। जिस तरीके की उनकी जो सोच इजराइल के प्रति रहती है, एक नफरत वाली सोच, एक घृणा वाली सोच, होलोकॉस्ट को डिनाई करना, पूरे इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की मंसूबे पाल के रखना, इस तरीके की जो सोच है उसको ईरान को बदलना पड़ेगा। उसके ऊपर रिकंसिडरेशन तुरंत करना चाहिए। दूसरा, जो टेररिज्म को जो सपोर्ट करने की उसको जो नीति है, उसको भी उससे त्यागने के लिए कदम उठाने चाहिए। पॉइंट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। फरस भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर गौरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजीव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात ये समझिएगा कि ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह की डील को लेकर बातचीत चल रही है, अगर ये डील सच में इम्पैक्टफुल हो जाती है, ज़मीन पर आ जाती है, सतह पर आ जाती है, तो बहुत मुमकिन है कि इजराइल नाराज़ ज़रूर होगा, लेकिन ईरान